आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर लगातार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रयासरत है और उसी प्रयास के तहत हमने सीटेट के बारे में पिछले 2 वीडियो में सीटेट के बारे में बताया है। सीटेट के बारे में पहला वीडियो में बताया है कि सीटेट की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई, और दूसरे वीडियो में मैंने बताया है सीटेट का एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अब हम सिलेबस और पैटर्न तो जान चुके हैं, तो सिलेबस को शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि सीटेट पेपर 1 में पहला सेक्शन रहता है सीडी एंड पेडागोगी, जिसमें कुल प्रश्न रहते हैं 30 और अंक रहते हैं 30। उसी तरह से लैंग्वेज 1 में 30 प्रश्न 30 अंक के रहते हैं, लैंग्वेज 2 में 30 प्रश्न 30 अंक के रहते हैं, और चौथा सेक्शन जो होता है मैथ्स और ईवीएस का, तो इसमें 60 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से 30 प्रश्न मैथ्स से रहते हैं और 30 प्रश्न ईवीएस से रहते हैं। आज हम लोग इस सिलेबस में से किसी एक सेक्शन को शुरू करेंगे और उस सेक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में जानेंगे, जिनको हिंदी में हम कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें किन किन टॉपिक को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ईवीएस में कुल प्रश्नों की संख्या होती है 30 और अंक होते हैं 30, और ये 30 प्रश्न 30 अंक जो होते हैं वो दो सेक्शन में बटे होते हैं। पहले 15 प्रश्न और 15 अंक होते हैं जो विषय वस्तु से होते हैं, यानी ईवीएस जो विषय है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिनको हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, 30 प्रश्न 30 अंक के जो होते हैं उसमें से 15 प्रश्न होते हैं विषय वस्तु के और 15 प्रश्न होते हैं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे के। विषय वस्तु कहने का मतलब होता है ईवीएस कंटेंट से, कंटेंट मतलब कि पर्यावरण अध्ययन में जितने पढ़ाई होती है उनसे संबंधित 15 प्रश्न रहते हैं, और 15 प्रश्न रहेंगे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से, यानी उसको कैसे पढ़ाना है, यानी पेडागोगिकल इश्यूज़ कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो पेडागोगिकल इश्यू देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे लिखा हुआ है, तो किससे संबंधित, तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित रहते हैं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। और कितने प्रश्न रहेंगे, तो 15 प्रश्न रहते हैं, 15 अंक के रहते हैं। उसी तरीके से विषय वस्तु से संबंधित पर्यावरण का अध्ययन जो विषय वस्तु होते हैं, कंटेंट इसको कहते हैं इंग्लिश में, इससे 15 प्रश्न रहते हैं 15 अंक के। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप 1 to 5 के टीचर बनेंगे तो आपको 1 to 5 में से 3, 4, 5 में पर्यावरण की पढ़ाई होती है, तो उसको पढ़ाने के लिए किसी भी टीचर में उस विषय का नॉलेज होना चाहिए। कंटेंट जिसको कहते हैं, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। तो विषय वस्तु के ज्ञान की परख के लिए पेपर 1 में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो जिनकी तैयारी अच्छी रहेगी 15 प्रश्न विषय वस्तु से, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनेगा। उसी तरीके से अब जो व्यक्ति कंटेंट को जान लिया, लेकिन उसे कैसे पढ़ाना है, बच्चों के सामने कैसे उसे प्रस्तुत करना है, इन सब के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे। सपोज दैट कि आप जानते बहुत हैं, लेकिन बच्चों के बीच में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उन्हें पढ़ाना है, इसके ज्ञान अगर नहीं होगा तो कैसे अच्छे से टीचिंग तो नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कैसे पढ़ाना है, यानी शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से संबंधित रहते हैं 15 प्रश्न और 15 अंक के रहते हैं। तो ये दोनों का कम्बिनेशन जिनके पास अच्छा रहेगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सोल्व होंगे, उनका रिजल्ट आएगा, टीचर बनेंगे। इसलिए दोनों सेक्शन की तैयारी करनी है। और यहाँ मैं बता दूँ कि पहले तो विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, यानी पहले विषय वस्तु का ज्ञान रहेगा तभी ना उसे पढ़ाने का तरीका सीखेंगे कोई। तो पहले विषय वस्तु का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। विषय वस्तु का नॉलेज अगर अच्छे से हो गया तो फिर पढ़ाने के तरीक़ों को सीखना होता है। जो आपने बीएड में सीखा है, बीएड या डीएड किए होंगे, वहाँ पे इस तरह के टॉपिक पढ़े होंगे, तो उससे संबंधित शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित 15 प्रश्न और 15 अंक के रहेंगे। समझ गए, दोनों सेक्शन होना चाहिए। पहले विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, और फिर उसे कैसे पढ़ाना है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो दोनों की जांच हो जाती है पेपर 1 के एग्जामिनेशन में, सीटेट में। पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु से 15 प्रश्न 15 अंक के, और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित रहेंगे 15 प्रश्न 15 अंक के रहते हैं। अब हम लोग आगे और डिटेल कर रहे हैं इस वीडियो को। अब देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग सिलेबस को देखते हैं, यानी जो पहले हम लोग विषय वस्तु को उठाते हैं, ठीक ना। सब कुछ एक बार में नहीं होता है। आप सभी लोग धैर्य से मेरे वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, नोटबुक एक बनाइए। यहाँ से आप जो भी मैं पढ़ाता हूँ बताता हूँ उसे कॉपी में नोट करते चलेंगे, बाद में रिवीजन करने में उसको आसानी होगी। और मेरे वीडियो को देखेंगे और फिर नोट करेंगे, फिर देखेंगे, इस तरह से आप करेंगे तो आप
बहुत जल्द अभी ईवीएस में आपके अच्छे प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने पहले कहा है कि पहले विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए किसी टीचर में। तो हम लोग पहले विषय वस्तु को शुरू करेंगे और विषय वस्तु को शुरू करने से पहले उसका सिलेबस जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं। देखिए, विषय वस्तु जो पर्यावरण अध्ययन में होता है उसमें 15 प्रश्न जो रहेंगे वो कौन कौन टॉपिक से रहने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र टॉपिक रहेंगे पहला टॉपिक, ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेंगे स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल, ठीक है। ये भूगोल में भी पढ़ा जाता है। तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक होता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। चौथा टॉपिक है पढ़ना हम लोगों को प्रदूषण, पोल्यूशन के बारे में। पांचवा टॉपिक है विकास, ठीक है। ये 5 टॉपिक इधर देख रहे हैं हम लोग, परिवार और मित्र, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल, जैव विविधता, प्रदूषण, विकास। छठा टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को जल और भोजन। सातवां टॉपिक पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, ठीक है। आठवां टॉपिक पढ़ना है पर्यावरण कानून, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी पर्यावरण कानून यानी इन्वायरमेंटल से संबंधित जो भी अपने देश में या किसी दूसरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कोई कानून बनता है उसका अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है आप सभी को। अब 9वां टॉपिक है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन और 10वां टॉपिक है साइंस, यानी चूँकि पर्यावरण अध्ययन जो है कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड होता है। इसे तो और ज़्यादा ऊंचे क्लास में इसको पर्यावरण विज्ञान कहते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं। और यहाँ पे चूँकि छोटे लेवल पे पढ़ाई होती है बच्चों के लिए तो यहाँ पे हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। तो चूँकि पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण विज्ञान तो कहीं ना कहीं एक तरह से विज्ञान है, इसलिए पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन अगर ज़्यादा से बनाने हैं तो थोड़ा सा विज्ञान का भी, जो विज्ञान में जो चीज़ पढ़े जाते हैं उसका कुछ टॉपिक पढ़ना होता है यहाँ पे ईवीएस चैप्टर में, ईवीएस सेक्शन में। तो ये 10 टॉपिक इसमें पढ़ना है, ठीक है। क्विक रिवीजन आप 10 टॉपिक कर सकते हैं फिर से। तो यहाँ देख सकते हैं पहला टॉपिक है परिवार और मित्र, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, जैव विविधता, प्रदूषण, विकास। छठा टॉपिक है जल एवं भोजन, पारिस्थितिक तंत्र। 7वां टॉपिक है। 8वां टॉपिक है पर्यावरण कानून, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। 9वां टॉपिक है परिवहन और 10वां टॉपिक है विज्ञान। अब फ्रेंड्स सवाल उठता है, आपके मन में उठता होगा कि ये सिलेबस जो पेपर 1 का सीटेट का है उसमें ईवीएस क्यों डाला गया है। तो ईवीएस इसलिए डाला गया है, ये जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए समस्या बन चुकी है और जलवायु परिवर्तन की जो बेसिक नॉलेज होता है कि आखिर जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, पोल्यूशन के चलते हो रहा है, तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए 3, 4, 5 से ही ईवीएस की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। तो सीटेट पेपर 1 में इसलिए डाला गया है कि आप खुद जो सीटेट का एग्ज़ाम देंगे वो खुद पहले इसको पढ़ेंगे एग्ज़ाम निकालने के लिए और उसका अध्ययन कर लेंगे, और जब वो टीचर बनेंगे तो फिर इसी नॉलेज को ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों के बीच में। तो 1 to 5 क्लास के टीचर आप बनेंगे तो क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में ईवीएस की पढ़ाई होती है। और यहाँ पे आप सोचते होंगे कि इतने छोटे बच्चों को क्यों ईवीएस पढ़ाया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए छोटे बच्चों से ही सीखने की शुरुआत होती है। अगर छोटे बच्चों में जो क्लास 3, 4, 5 में ईवीएस का सिलेबस है उनको अगर समझा दिया जाए अच्छे से तो वो अभी उनके मन मस्तिष्क में जो चीज़ें बढ़ जाएगी कि पोल्यूशन नहीं फैलाना है, पोल्यूशन कैसे फैलता है, क्यों हानिकारक है, तो जीवन भर उस चीज़ को याद रखेंगे और एक आदर्श नागरिक बन करके हमारे देश और विश्व की जो समस्या बनी हुई है जलवायु परिवर्तन, उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे और प्रदूषण नहीं फैलाएंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। इसी उद्देश्य से सीटेट के पेपर 1 में ये टॉपिक दिया गया है। तो हम लोग शुरू कर दिए हैं आज से, सिलेबस हमने देखा है। अब अगले वीडियो में हम इसका पहला टॉपिक शुरू करेंगे परिवार और मित्र। इस तरीके से हम लोग सीटेट के पूरे सिलेबस को हम लोग वीडियो दर वीडियो देखते चलेंगे और आपकी तैयारी मजबूत होती चली जाएगी। सिस्टम से पढ़ना होता है कोई भी चीज़, हड़बड़ी में और सिर्फ क्वेश्चन बनाने से नहीं होता है। पहले टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बनाइए, फिर अगला स्टेप में आज तक सीटेट का जितना पेपर हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, उसका जो टॉपिक हम लोग पढ़ते चलेंगे उसके सारे टॉपिक को सोल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आप भविष्य में एक आदर्श शिक्षक बनेंगे। धन्यवाद।